नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए प्रश्न को समझें और उत्तर को याद रखें। तो पहला प्रश्न है आपका कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रिज्म से। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपका, स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है किसमें? तो हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है, सभी जीव के लिए। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो Q1 क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है कहाँ? पत्ती में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? तो पोषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो YX। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है आपका, तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। अगर आप भागलपुर सोचे हैं तो बिल्कुल सही दोस्तों, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, कैंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। कैंटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद्य कारखाना स्थित है बरौनी में। खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न आपका, किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है। 2 की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगला प्रश्न है कि लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों यह सभी बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, आप इसे एक बार 2 बार जरूर देखें और उत्तर को याद रखें। जय हिंद, जय भारत।